नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो ₹59 के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिला। स्टॉक के अंदर देखा जाए तो आज के दिन 0.41% की एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक के 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर स्टॉक के अंदर हमें 2.81% की तेजी के साथ है। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक के अंदर 2.03% की तेजी है। अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक जो है 8.72% की तेजी के साथ है। अगर 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर्स के अंदर स्टॉक जो -27.77% की गिरावट के साथ है। अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स के अंदर स्टॉक हमें 1978% की तेजी के साथ है। मतलब कि 1978% के स्टॉक ने एक बेहतरीन रिटर्न दिया है 5 ईयर के अंदर। मतलब कि लॉन्ग टर्म की स्टॉक ने जो पावर है वो हमें बताई है। अगर स्टॉक अभी यहाँ पे सवाल ये आता है क्या स्टॉक हमें वापस जो मैक्सिमम था स्टॉक का, जब स्टॉक स्टार्ट हुआ था क्या 400 रुपए के प्राइस लेवल पे था, 200 रुपए के प्राइस लेवल पे था जब ये स्टॉक, क्या हमें वापस ही उसी दिशा के अंदर बढ़ता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है? क्या वापस उसी टाइम पे हमें रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या स्टॉक वापस हमें 400 या 900 400 रुपए के प्राइस लेवल पे जाता हुआ देखने को मिलेगा? तो हो सकता है ऑब्वियसली स्टॉक अगर फंडामेंटल के तौर पे अगर बेहतरीन करेगा, अगर फंडामेंटल स्टॉक का बेहतर रहा तो स्टॉक के अंदर हमें एक बहुत बड़ी तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है और स्टॉक जो अपने 400 रुपए या 200 रुपए का प्राइस लेवल है वापस वहां तक जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 और 2 रुपए के प्राइस लेवल के आसपास स्टॉक चला करता था, लेकिन आज के दिन स्टॉक जो है वो यहाँ पे 59 रुपए के प्राइस लेवल पे चल रहा है। मतलब इतना तो स्टॉक ने ऑलरेडी रिकवर कर लिया और 80 रुपए के लेवल से भी स्टॉक ने दिखा रखे 80 और 90 रुपए के प्राइस लेवल। अब हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर स्टॉक हमें यहाँ पे डबल डिजिट, मतलब कि यहाँ पे 100 रुपए के प्राइस लेवल या थर्ड डिजिट के अंक भी हमें दिखा सकता है, जहाँ 150 रुपए के प्राइस लेवल। अब यहाँ पे कब जाएगा स्टॉक, इसका भी हम अगर एक बात देखी जाए तो अगर हम सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के निवेशक हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि स्टॉक का फंडामेंटल आखिरकार कैसा है। अगर हमें फंडामेंटल की नॉलेज है तो ही हम इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं, तो ही हम इस स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और स्टॉक पे हम भरोसा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा रिटर्न ये सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक देगा। तो चलो आइए इसका फंडामेंटल जांचते हैं। अगर यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी के फंडामेंटल्स की बात करें तो अभी फिलहाल देखा जाए तो 59 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक देखने को मिला। 0.39% की आज के दिन स्टॉक के अंदर एक अच्छी हल्की सी तेजी भी हमें देखने को मिली। स्टॉक की अगर मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे मार्केट कैप निकल के आता है 80,516 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस यहाँ पे देखा जाए तो 59.2 की करंट प्राइस है। अगर स्टॉक का हाई देखा जाए तो यहाँ पे हाई 85 रुपए का है और वो भी 52 वीक का। अगर लो देखा जाए तो 46 रुपए का है। आप समझ सकते हो कि 46 रुपए के प्राइस लेवल से स्टॉक हमें 85 रुपए के प्राइस लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिला और 85 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें 46 रुपए के प्राइस लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे स्टॉक का पी की बात करें तो 38.4 का पी है। बुक वैल्यू यहाँ पे 4.51 है और डिविडेंड यार देखा जाए तो 0.0% है। और आरओसी की बात करें तो आरओसी यहाँ पे 32.5% है। आरओई यहाँ पे देखी जाए तो 41.4% आरओई देखने को मिली और फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपीज की देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के देखते हैं कि स्टॉक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा है, क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर रिजल्ट यहाँ पे स्टॉक पेश कर रहा है या फिर नहीं। तो स्टॉक 2023 के अंदर देखा जाए तो मार्च 2023 के अंदर 1,694 करोड़ की बिक्री हुआ करती थी। अगर स्टॉक की सेल्स की बात करें तो जून 2023 के सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 1,351 करोड़ की बिक्री हुई थी। सितंबर 2023 की बात करें तो 1,421 करोड़ की यहाँ पे बिक्री हुआ करती थी। अब ये बढ़ के जून, जुलाई और यहाँ पे जून 2024 के अंदर बात करें तो यहाँ पे 2022 करोड़ की बिक्री होने लगी है, 2103 करोड़ की बिक्री होने लगी। अगर दिसंबर 2024 की बात करें 2,975 करोड़ की बिक्री होने लगी। अगर मार्च और जून की बात करें तो यहाँ पे 3,790 करोड़ की बिक्री होने लगी और जून के अंदर बात करें तो यहाँ पे 3,132 करोड़ की यहाँ पे बिक्री होने लगी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बिक्री के अंदर हमें 150% का जंप देखने को मिला है। काफी अच्छी यहाँ पे सेल्स हुई है। अगर स्टॉक के अंदर सेल्स के अंदर ग्रोथ होगी तो अवश्य ही प्रॉफिट के अंदर भी हमें ग्रोथ होती हुई देखने को मिलेगी। तो प्रॉफिट के अंदर भी आप क्लियरली देख सकते हो 320 और 101 102 करोड़ की जहाँ पर प्रॉफिट हुआ करता था वो अब हो चुका है 388 करोड़, 1,181 करोड़ और 324 करोड़। काफी अच्छा यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी हो रहा है। अब ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे बात करें तो आप क्लियरली भी देख सकते हो सेल्स के अंदर 2,973 करोड़ का सेल्स हुआ, 3,300
46 करोड़ का जो 2020 और 21 के अंदर हुआ करता था, वो अब 2024 के अंदर देखा जाए तो 6,529 करोड़ का बिक्री हुआ। मार्च 2025 के अंदर 10,890 करोड़ का बिक्री हुआ। तो काफी अच्छा यहाँ पे बिक्री भी होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फिलहाल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे जहाँ पे कंपनी 2021 या 22 या 23 की बात करें, यहाँ पे अगर स्टॉक के 2019 या 17, 18, 19 की बात करें तो यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी थी। कम तकरीबन आप मान सकते हो 17, 18, 19 और 20 तक स्टॉक कंपनी जो लॉस मेकिंग थी। अब कंपनी जब लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग आई है तो कंपनी के अंदर हमें काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला। काफी अच्छा प्रॉफिट के अंदर हमें जंप भी देखने को मिला ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स में यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 13.25% थी, लेकिन अब फिलहाल मतलब कि 11.75% होल्डिंग प्रमोटर्स की रही है। यहाँ पे एफआई वालों ने काफी मदद की है। एफआई वालों ने यहाँ पे काफी होल्डिंग बढ़ाई है और डीआई वालों ने भी यहाँ पे काफी होल्डिंग बढ़ाई है, मतलब 10.17% की डीआई वालों की होल्डिंग। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हो जब 23% एफआई वालों के पास है और 10% यहाँ पे डीआई वालों के पास है और 12% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। तो आप क्लियरली यहाँ पे मान सकते हो कि मतलब कि 45% होल्डिंग है वो अभी एफआई और डीआई वालों के और प्रमोटर्स के पास है। तो आप क्लियरली यहाँ से समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक बड़ा तेजी हो, क्योंकि एफआई और डीआई वाले अगर किसी स्टॉक के अंदर हाथ डालते तो एक बड़े रिटर्न के लिए ही हाथ डालते हैं। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग देखी जाए तो पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलती है 55.0%। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि बड़ा धमाका हो सकता है। स्टॉक जैसे ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा रिजल्ट पेश करेगा वैसे ही स्टॉक के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। सो थैंक यू गाइज।